ये पंजाब नहीं बिहार है, बाढ़ में डूबा बिहार। सपनों में हारा बिहार, हकीकत में टूटा बिहार। आपको चेहरा हम लोग देखते हैं तो हम लोग के आंसू आने लगता है। हाँ, ये बिहार है, ये लाचार है, बेजार है। बाकी हिम्मत कैले बनी जा कि जैसे मैंने हमनी के घर बनौले रही ढह गई, बाकी ना हम मिली तो यो हिम्मत बाकी कुछ दिन चमकी टांग के रह जाई। कहने को ये बीते 20 सालों से नीतीश कुमार की जागीर है, मगर आज ये हिंदुस्तान की एक बदनसीब तस्वीर है। और हम कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ टूट गया, बहुत कुछ छूट गया। बनाए थे जिन घरौंदों को अरमानों के छप्पर ढालकर, सैलाब उनको भी लूट गया। आपको ये बात लगनी चाहिए कि ये लोग इसी देश के नागरिक हैं और ये लोग उतना ही सम्मान, उतनी ही मदद डिजर्व करते हैं जितना किसी और राज्य के लोग करते हैं। जितना बान पर कष्ट पड़तन जा तनी आज वोट वाला क्यों मांगे तो कपार मुंह फोड़ दे जला बता से अभी चिंते नहीं की। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, ये कोई टीआरपी शो नहीं चल रहा है, इनकी जिंदगी का सवाल है। 2 महीने से अगर किसी को इस तरीके से रहना पड़े तो उसका दर्द इसी तरीके से निकलेगा। वो कहेगा कि हम कपार फोड़ दें। चाचा जौन बाहर आई रहला गौवा में केने बा जवनिया गांव तो आगा जाके पड़ी। जब पूरा गांव बह गया तो लोग कहाँ रहेंगे? लोगों के रहने के लिए जमीन अभी आवंटित होगी, उसका वादा है। घर बनाने का पैसा मिलेगा, उसका वादा है। तो लोग रह कहाँ रहे हैं? लोग रह रहे हैं इस बंधा पे। ये एक तरीके से बांध है जो मिट्टी का बना हुआ, और इस मिट्टी के बांध पर आप देखेंगे कि करीब 1-8 किलोमीटर दूर तक हमारा ड्रोन जाएगा तो आपको दिखेगा कि 1-8 किलोमीटर दूर तक इसी तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और ये आरा जिला जो भोजपुर जिला, उसका जवनिया गांव जो पूरा बह गया है, उसके विस्थापित जो हैं वो पिछले 2 महीने से इसी में रह रहे हैं और इसी में इनके बच्चे रहते हैं, इसी में इनके जानवर रहते हैं। झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। स्थिति इतनी नारकीय है कि आप पूछ नहीं सकते। 2 टाइम सरकार खाने को देती है, लेकिन जो डिग्निटी, जो सम्मान उनके घर में था, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो परेशान होते हैं लोग। हम जब अंदर जाएंगे, बात करेंगे लोगों से, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्थिति खराब है, कितनी ज़्यादा दुर्दशा है लोगों की कि कोई पूछने वाला नहीं है। स्थिति है, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसी बंधा पे रहते हैं और दोनों तरफ पानी है। पानी जब बढ़ता है तो डर लगता है, पानी जब घटता है तो उसमें से सांप, बिच्छी, जानवर, ये सब आता है। बच्चा तुम लोग यही रहते हो? है? हाँ। स्कूल तुम्हारा ठहर गई है गई तो छुट्टी? हाँ। हाँ हाँ। और कब से रह रहे हो? बहुत दिन से। बहुत दिन से। घर की याद आती है? घर कहाँ गया आपका? पानी में। घर की याद आती है? कैसा था घर आपका? बहुत नीमन। बहुत नीमन था, अच्छा था। आपके सामने बैठ, क्या नाम है आपका? राजा। राजा। तो अब जो है यहाँ पे रहते हो, पढ़ भी नहीं पा रहे होगे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो? ना। हाँ। स्कूल ढह गई। आपका घर कहाँ था? जाए नहीं है। वो भी बह गया। घर की याद आती है? वहाँ खेलते वेलते भी? हाँ। अब यहाँ कैसे खेलते हैं एक गोली से सड़क पे? छोटे छोटे बच्चे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चा कहता है बहुत नीमन, नीमन मतलब होता है अच्छा, तो उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा हुआ है, जिसे समझने के लिए बहुत मर्म चाहिए। सरकारों को कलेजा चाहिए, अधिकारियों को थोड़ी सी विवेक चाहिए कि कब तक ये रहेंगे यहाँ पे। इसका जवाब चाहिए। जो यहाँ के डीएम हैं, जो यहाँ के तमाम अधिकारी हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, जो आला अधिकारी बैठे हुए, आप कल्पना कीजिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो फंड आता है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए आता है। वो फंड कहाँ जाता है, किसके काम में आता है, भगवान जाने, लेकिन इनका जीवन तो ऐसे ही चलता है। ये तकरीबन इसी तरीके से दिन की फुटेज में आपको दिखेगा कि ये
3 किलोमीटर इसी तरीके से है और ऐसी ही झोपड़ियाँ लगी हैं, ऐसे ही तिरपाल लगे हुए हैं। तो छोटू अगर पानी बरसेगा तो इसमें जाएगा है भैया? लगता है कि तलपतरी फाट के चिथड़ी हो गया है, तो पानी तो जाता है। आप किस में रहते हैं? अब हम लोग के चमकीन है। ये आपका है? नहीं आगा है, आगे चलता है। आराम से मोहित, देखना थोड़ा ऊंचा खाला है ना। ये कितना तकलीफ दे है कि अगर आपका घर है और पूरा घर बह गया और आपको इस तरीके से झोपड़ी में आके रहना पड़े। और ऐसा नहीं है कि सब कच्चे मकान में रहते थे, लोगों का पक्का मकान भी था गांव में। है जी? हाँ, क्या कह रहे हैं? पक्का मकान था, कुल बिल्डिंग हो गया गंगा जी में। तो अभी जो है झोपड़ी कहाँ आपने बनाई है? ऊपर आगा है, चल रहे। तो आपके जानवर जानवर तो ये जैसे बकरी है, ये गांव के लोगों की ही है? नहीं लोग है अपन अपन कुल ये देहात है। देहात जो पटीदार में बनता है, पटीदार बोलता है, वह लोग हमने है सभी। तो जानवर और इंसान अब एक ही झोपड़ी में रह रहे हैं। हाँ, तो कहाँ पर है? लगता है कि बरसात के समय है। 2 महीना से आप लोग यहीं पे हैं? हाँ जी, 2 महीने से नहीं खींचा, का 1 दिन से बनी जा। ऐसे नियम होता कि घर ढई तब कुछ माने एथु होई मिली जुली। आ चमकी में कहिए सदमी रही या बांध पर रही कहिए ले, तो सरकार झूठो के बाल वोट खाती हमारा में वोट दलतन देखो ना किया होता वोट ना जबले मनी कुछ मिली तबले वोट देने नहीं जाएंगे? ना वोट देवे का जब जाए। मान के चली कि 4 नंबर वार्ड में या 2-3 घर भसल तो मैं लोग के पैसा आ गइल, सामान मिल गइल, हो गइल। आ हमनी कहिया भेला ना दहार के पैसा आई ना घर भसला के आई ना, तो वोट काटी के जे कौन सुख पर देव जा। तो फजत में मुँह रह जा बरखा हुए तो है सांप? क्या कह रही है? जीव के कहता नहीं कि सांप आ जाता ना सा सांप भी आता है? हैनी से सजा जगर मार लोग हुला कल तो हुआरी गइल है। सांप आया था शाम को तो हल्ला किया लोगों ने, तो से बन जा अब लोग कुआ रही नु तो हमन के 3 महीना हो जाइला। क्या कह रही है? 3 महीना हो जाएगा कुछ समय में, बस ये महीना बीतेगा ना, बस 3 महीना हो जाएगा, सितंबर बीतेगा तो। यहाँ इतना मच्छर लग रहा है, सब लग रहा है, बच्चे लोग सब लोग यहीं पे हैं। हाँ तो कहाँ जाई बच्चा माल जाल आदमी कहाँ जाई, जहाँ रह जतो है ना समान रही। 3 महीने से खाना वाना जे कैसे? खाना खाली बना तो रात दिन भात दाल साँझ के करी बती ये आदमी खाला। यहाँ कि गरु माल कहाँ जा जूठा में जौन डाल दल तो कहा ई नहीं कोई मन 2-4 दिन के बीच डाल के रोटी चाहे ना रोटी बना सको तो पूरी बना दी जा। दाल चावल रोज सुबह शाम दोनों टाइम? टाइम दाल चावल खाता। ब्याह नहीं गए होंगे आप लोग तो खा के? ब्याह गए होंगे खा के? ये का कर अपन बनाएंगे क्या सरकार के तुरंत जे सरकार आसरा बटन जे कहिए ले हमके दी उनसे बना से खुशियाल बनी जमने के दाल चावल से जियब जा। हाँ हमने के दाल चावल ना चाहिए, हमने के खाम जे उपास से मुँह हमने के जमीन चाहिए, कही हमने के जमीन दे सरकार होल की तो टेंट गिरी करकट सरकार लेके दी होई गरी आज सरकार मर गई उलट गई। कितना जमीन देने का वादा किया है? 3 डिश 3 डिश मतलब 3 डिसमिल 3 डिसमिल? हाँ 1 बिस्वा? एक कट्ठा मतलब कितनी जमीन होता है? कट्ठा में कितना कमरा बन जाएगा? है 2 बन जाए कमरा, किचन 2 रूम 1 कमरा किचन 1 कट्ठा। कब मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। कोई के मिला है, कोई नहीं मिला है, कोई के मिला है। बहुत 1,20,000 में घर बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो क्या करो, जब सरकार का रूल यही है कि 1,20,000 देंगे। कितने में बनने कितना खर्चा लगेगा आपको बनाने? खर्चा समझे 3-4 लाख लगी जी, तो 2 रूम बनौला नहीं जाए। अभी एगो लिंटर कस के छोड़ल तो हमने के 2.5 लाख से ऊपर फाना रहला। आ मान तरी के बने घर तो एक घड़ी समय में जान तरी कितना लग जाए, ऊ अपने से खट रहेंगे तब। हाँ तो अब के तो नहीं चाहिए, हमके 5 लाख रुपया रही तब न घर बनी कहीं जाके। 2 रूम बनाई, किचन बनाई, कुल बनाई। तो बच्चे आपके पढ़ते हैं? पढ़ाई क्या है वो तो भैया स्कूल ढोई गई। स्कूल मान लीजिए 1 महीना हो गया स्कूल गए तो उसके बाद कहीं एडमिशन नहीं मिला बच्चों को?
कहीं नहीं ये नहीं कहाँ का मिली ना होई कि बांध पर बोलो कि कहाँ जैबू लो नेता होता सब वोट मांगने तब आ रहे हो। नेता होता है मोदी चाहे कोनो सरकार जब वोट आई नू तो मैं लो जी जे उलट गेल बना पब्लिक मुंह चाहे जी कह रही है कि सरकार नेता लोग वोट मांगने आते हैं, अभी सब उलट गए, पब्लिक मरे चाहे जिए। दिन में वोट नहीं आ रहा है तब जी के लोग आई आ वोट पर कुर्सी बढ़ जा आ पब्लिक घड़ी मुँह तानू आज ये घड़ी तारा लड़कन के नाम नहीं खे पैसा नहीं आई केहू के नाम नहीं के पैसा नहीं आई अब वोटावा के दिन तार लिस्ट में नाम आ गया वोट मारा क्या नाम है आपका चाची? गीता देवी। गीता जी ने इतनी जरूरी बात कही है, आपको भले इनकी भाषा को कुछ लोगों को न समझ में आए। इन्होंने कहा कि जब मुआवजा देने की बारी आती तब लिस्ट में नाम बनाया जाता और कहते हैं कि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है, तुम्हारा जो है नाम इधर हो गया उधर हो गया, लेकिन जब वोट डालना होता है तो वोटिंग लिस्ट में नाम रहता है और फिर वोट डालने के लिए ये तुरंत जगह पहुंच जाती है। हमार दूगो जवान लड़का बनल ओनो के आज को साल हो गए पैसे ना बाहर बाहर कुछ के ना अब वोट पर्ची हाथ में आ जाइए, हतना नंबर बाद 240 नंबर में जाकर डाल दो। जब वोट देने की बारी आएगी तो पार्टियों के कार्यकर्ता इनकी पर्ची ला करके इनके घर पे पकड़ा जाते हैं कि ये फलाना पर्ची है, इस नंबर वार्ड में जाना, इस पे बटन दबा देना। लेकिन अगर अब इनका घर बह गया है और यहाँ 2-3 महीने से ये लोग यहाँ रहने पे मजबूर हैं और आप समझिए इनकी ज़िंदगी कैसी है कि ये तिरपाल लगा हुआ है, बारिश होने लग जाए तो चारों तरफ से पानी आएगा, कैसे रहेंगे कोई नहीं जानता। इंसान और जानवर एक तरीके की झोपड़ी में रह रहा है। ये किसी भी सरकार के लिए लानत का विषय होना चाहिए कि उसके राज्य के इंसान और जानवर एक जैसा जीवन व्यतीत करने पे मजबूर हैं। अभी जब इनको मुआवजा देने की बारी आएगी, जब इनको ज़मीन देने की बारी आएगी तो इनकी चप्पलें घिस जाएंगी कलेक्ट्रेट और आंचलिक अधिकारी के जो है चक्कर लगाते हुए। वोट वोट के मुँह तन जानू जीवन आज हम वोट के लिए हमने क्या मैंने सनकिए लाबादा डांटा से बात कर देख के वोट लेके आवता। हाँ जितना बान पर कष्ट करतन जा तो यहाँ जब वोट वाला केहू मांगे तो कपार मुंह फोड़ दे लाबादा से अभी चिंते नहीं की। आ सीएम आवेली कहली कि दाल भात बनाइए, दाल भात खाइए, दाल भात नहीं रखले आतना भिखार बन जामने दाल चावल खा ले कीन के। कह रही है कि वोट मांगने आएगा तो डंडा मार के सिर फोड़ दूंगी। सीएम कह रहे थे कि दाल भात खाओ। यहाँ से विधायक आरजेडी के हैं, सांसद आरजेडी के हैं, सरकार जेडीयू और बीजेपी की है। तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर, इतना सब बड़ा बड़ा नेता कोई आया आपके गाँव में? कुर्सी पर गादा पर सुता तो जान दो कि हमने अब गादा मिल गई पब्लिक से तो हमने राज जा अब पब्लिक के बांध पर बाड़ी में रहते बारिश घर में पानी पानी हो गए रात भर हमने कष्ट कहीं नहीं जा। हाँ जानता ना पब्लिक बच्चा सब कहाँ पर आता, सब भीज गया था रात में ना पानी। हाँ बारिश के कोई सीमे नहीं था। और ये कितना दूर तक ऐसे है? ये 2 घंटा लग जाए में सर। अरे रात बहुत रात हो जाई घूमत घूमत जात। और कितना लोग होंगे इस पे? सरकार जानो तनु कि हमनी के खदारे हमनी जतने में जतने में हमनी खुशियार रहनी बढ़िया से अपने घर में रहनी जानू। अब तो हमनी के कष्ट कर सरकार जानता के चला वोटावा हमार आई नू तो जल्दी पब्लिक हमारी पब्लिक होगी वोटावा दिखता का पार थोड़ी तनी आवो ना। मतलब वो कह रहे हैं कि वोट मांगने आओगे तो वोट नहीं कपार फोड़ेंगे। सर रात की तस्वीरें, दिन की तस्वीर भी आपने देखी, रात में स्थिति और बिकराल हो जाती है। लाइट के नाम पे बल्ब लग गए लेकिन ये पंखा कहाँ लगाएं? इस झोपड़ी में पंखा लगाएंगे तो झोपड़ी रहेगी या पंखा रहेगा? आप देखिए वो हंसी मजाक में कई बार गुस्सा भी कर रही हैं, कई बार वो तंज भी कस रही हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को समझिए। जो पटना में बैठे नीति नियंता हैं, जो बड़े बड़े आईएएस हैं, जो पढ़ लिख करके परिवार का नाम रोशन किए, लेकिन वो लोग आईएएस बने इसलिए ना कि इनका भला कर सकें। पटना के बोरिंग रोड से लेकर के तमाम जगहों पे जो आलीशान घरों में रहते हैं उनको इनकी पीड़ा महसूस नहीं होगी। अगर उनको इनकी पीड़ा महसूस हो रही होती तो ये 2 महीने से यहाँ नहीं पड़े होते, कुछ ढंग का इंतजाम किया गया होता। अभी आप समझिए कि आने वाले दिनों में बिहार में और ये पूरे देश में जिसको पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है, छठ महापर्व, इनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये कैसे वो त्यौहार मनाएंगे? आने वाले समय में दिवाली आने वाली है, ये लोग कौन से घर में झालर लगाएंगे, कहाँ दिया जलाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं नन्हे नन्हे से, ये कहाँ कौन सा त्यौहार मनाएंगे? जो यहाँ के कलेक्टर हैं उनको समझ में आ रहा है ये बात, या फिर जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं बिहार के उनको समझ में आ रही है ये बात? नीतीश कुमार के जो करीबी अधिकारी हैं उनको समझ में आ रही है? जो प्रभारी मंत्री हैं, जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं विजय मंडल, उनको ये बात समझ में आ रही है? खिचड़िए खिलाइए, रोटी मत बनाइए, न खाना कौन बनाइए, खाली खिचड़ी दाल कढ़ी। जो भोजपुर जिले के, जिसको आरा बोला जाता है, भोजपुर जिले के जो कलेक्टर हैं
तनाई सुल्तानिया, उनको अगर ये बात सुनाई दे रही तो एक बार सुने और खुद सोचे कि कितने टाइम खिचड़ी खा सकते हैं, कितने टाइम दाल चावल खा के रह सकते हैं। हैं? एक से नहीं सर, 2 महीना से हम लोग खा रहा है। जो बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, जो मजबूत अधिकारी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो उन तक ये तस्वीर पहुंचे तो वो देखे, वो सुने, समझे। जो पटना मंडल में ये जिला आता है, इसके जो मंडला आयुक्त हैं संजय अग्रवाल, अगर उन तक ये बात पहुंच रही है, तस्वीर पहुंच रही है, तो वो देखें, वो सुने, समझे कि ये लोग किस तरीके का जीवन बिता रहे हैं। इनके चेहरे देखिए, ये एक तरीके की उदासी इनके चेहरों पे नजर आती है। और विजय कुमार मंडल जो है, जो आपदा राहत मंत्री हैं, वो ये लोग इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और 5 नंबर बनन वार्ड में हमने के मोय घर भस गइल बा, आ 2-3 घर और बाँचल बा, है घर है यार का तो गिर जाए गांग में नु तब तारा कुछ मिली। हमने के आके रहत न एक दिन डीएम तनी हो जाए दे के अंजाद के जासु गांग के तीर पर। ये हालत है बिहार की, उनका जो फोन जिसकी कोई चर्चा नहीं है देश में, हाल बीतता, जिसके लिए कोई प्रे फॉर बिहार हैशटैग नहीं चलाया जा रहा है। आपदा जिस भी राज्य में आए, बिहार श्रीलंका में नहीं है, ये भी इसी देश का हिस्सा है। और ये लोग भी उतनी डिग्निटी, उतना ही सम्मान डिजर्व करते हैं जितना किसी और राज्य के। बहुत सारे राज्यों में समृद्धि है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, लोग एकजुट हुए और पंजाब के लिए बात की गई। पंजाब के लिए पूरा एक देश एकजुट हुआ, खड़ा हुआ, और इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, मुसीबत के वक्त पूरा देश एक साथ है, पंजाब के साथ है। पंजाब के लोगों ने खुद अपनी दिलदारी दिखाई, अपनी दिलेरी दिखाई, सरकार के भरोसे न रह करके उन्होंने खुद से सब कुछ ठीक किया। लेकिन ये उतने समृद्ध लोग नहीं है, या इनको मदद करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ से एनआरआई नहीं है जो इन तक पैसे पहुंचा देंगे। इनकी सारी उम्मीद, सारी आस सरकार से है और जिम्मेदार लोगों से। बिहार के जो लोग यहाँ से बड़े बड़े नामी एक्टर, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये तमाम लोग, जो लोग बिहार के नाम का ब्रांड, बिहार का झंडा बुलंद करते हैं, कभी कोई आगे आया? कभी किसी ने इंस्टा पे वीडियो लगाया या ट्विटर पे पोस्ट किया कि प्रे फॉर बिहार? यहाँ के जो भोजपुरी इंडस्ट्री के, पंजाब इंडस्ट्री के कलाकारों को दाद देनी पड़ेगी कि बाढ़ आई तो पूरी इंडस्ट्री उनके साथ खड़े हो गई। भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सब गाना चलाते हैं, इतना पैसा देते हैं सब लोग, इतना इन्हीं लोगों की वजह से, इनकी लोगों की बदौलत वो इंडस्ट्री चल रही है। कभी वो लोग आगे आए कि इनकी मदद की जाए? और सरकार बहादुर, उसके लिए तो क्या ही कहा जाए। ये हालत है। हमारा काम है कि इनको पिंच करना। आपको ये बात लगनी चाहिए कि ये लोग इसी देश के नागरिक हैं और ये लोग उतना ही सम्मान, उतनी ही मदद डिजर्व करते हैं जितना किसी और राज्य के लोग करते हैं। हेलीकॉप्टर से ऊपर से नेताजी आएंगे और देख के चले जाएंगे, जब तक इस बंधा पे नहीं आएंगे ना, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि ये लोग किस स्थिति में है, किस हालत में। मैं जब चल के आ रहा हूँ तो मुझे पैर बचा के चलने पड़ रहे थे। मेरे साथी मोहित है, वो कैमरा पकड़े, उनको और संभल के चलना पड़ रहा है कि गिर न जाए। ये छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, ये औरतें हैं, इनको शौच के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है। खुले में शौच मुक्त बनाने पे ओडीएफ दिया जाता है। अब इनके आप बताइए कहाँ जाते हैं सब लोग शौच में? सब जगह जैसे 1 किलोमीटर फर्क है। और वहाँ खुला है या फिर लेटरिन बाथरूम बना है? कोई नहीं है, खुले में, सब लोग को खुले में जाना। सब लोग खुले में, जीव जाना और मेहरारू जात मैंने सुबह में जालू खुला में कहाँ जाए, वो झूर में कि अजगर अगर जीव बानो स। अब तो कैसे जीव जान काट दे तो ठीक है बार, अब तो बाल बच्चा तार दुख, सरकार के का दुख हो। पत्रकार होने के नाते हम लोग को लगता है कि अपनी संवेदनशीलता बरकरार रखी जाए, अपने जो हमारा स्वर है उसको ऊपर ना किया जाए। मैं पानी में खड़ा होकर के टीवी वालों की तरह ये दिखा सकता हूँ इतना पानी है, लेकिन वो एहसास नहीं कर सकते जब तक इनके पास आप आके बात नहीं करेंगे, इनको नहीं समझेंगे। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, ये कोई टीआरपी शो नहीं चल रहा है, इनकी जिंदगी का सवाल है। 2 महीने से अगर किसी को इस तरीके से रहना पड़े तो उसका दर्द इसी तरीके से निकलेगा। वो कहेगा कि हम कपार फोड़ देंगे और आपको सुनना पड़ेगा। हवा आवता है तो झोपड़ी की चमकी सब तहस-नहस हो जाता है। कौन छिपाने वाला है? हम लोग के पक्का मकान था, बस गए तब हम लोग के चमकी तनाने मैंने घर हम लोग के रहने, घर हमनी के रही तो हमनी के दूसरा ठाई काहे कहती हमनी के झोपड़ी टांग के ही जाए, पैसा के चलते चाहे कुछ के चलते काहे कहती हमनी के अथी करती जाए। बाकी झोपड़ी में हमनी के 1-1.5 महीना हो गई, 2 महीना हो गई।
तस्वीर देख के एक तरह से रोना आता है कि ये हालत है। बहुत ही देखिए ये ऐसा अथी पर इस पे सोते हैं आप? हाँ, इसी पर बच्चे लोग सभी अथी होता है कि जीव जानवर है, अजगर है, इतना बड़ा बड़ा नहीं, देखने पर भयंकर लगता है, बाकी हम क्या करें। ये इनका बिस्तर है, आप सोने का बिस्तर देखो। ये बांस की खपच्चियां है, उसको ऐसे लगा दिया है और ऊपर चटाई बिछा दी है। पटना में मखमली गद्दे पर सोने वाले अधिकारियों को उनकी पीड़ा समझ में आएगी कि पटना में मखमली गद्दों पर बढ़िया 17 इंच 18 इंच 11 इंच का गद्दा मोटा गुज वाला जो है बिछा कर सोने वाले नेताजी लोग हैं, उनको इस बांस की चुभन कभी समझ में आएगी? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वो चुभन सह रहे हैं, झेल रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। हम लोग के गंगा हमनी के आता ना तकलीफ में डाल बड़ी कि अब आंसू आवता आ फिर से हमनी के अपन पूछ के आ वही तरह अपन अथी करते नहीं जा, बाकी हिम्मत कैले बनी जा कि जैसे मैंने हमनी के घर बनौले रही ढह गई, बाकी ना हम मिली तो हिम्मत बाकी कुछ दिन चमकी टांग के रह जाई आ ऊपर वाला भगवाने के अथी पर चले के बा। हाँ, भगवान भी हैं तो करिए, ना तो यही तरह गुजारा करिए। क्या नाम है आपका? हरिंदर। हरिंदर जी, हिम्मत मत हारिएगा, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। आपको चेहरा हम लोग देखते हैं तो हम लोग के आंसू आने लगता है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ और हम कोशिश करेंगे। नहीं, घर गांग में विलीन होखे लगल तो हमनी के अब ढबरिए के कुल लइका परिवार सब मने हमनी के तो गंगा जी सब कोनो हमनी के गंगा जी के केहू रोक सकी नहीं खे से रोक सकता है। पूरा गांव बह गया और उसकी कोई चर्चा नहीं है। कितना अपने आप में जब ये कितनी उम्र है आपकी? मार हो गया 30-35 साल का एक आदमी जब इस तरीके से उसका गला भर आता है, जो मेहनत करके अपना परिवार चला रहा है, तो आप समझिए उसकी पीड़ा किस लेवल की होगी, किस स्तर पे जाके वो पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा इस हालात से। इनका पक्का मकान था, बह गया, इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं और इनकी वेदना को समझने के लिए कलेजा नहीं दिल चाहिए कि मतलब दिल से अगर सोचे सरकार, नेता, विधायक, सांसद तो समझ पाएंगे, वैसे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। 300 घरों का पूरा गांव बह गया और कमाल बात है कि कहीं देश में इसको लेकर चर्चा नहीं है। जो थोड़ा बहुत प्रयास किया वो यहाँ के बच्चों ने किया, वो इंस्टाग्राम के माध्यम से और तमाम जगहों से उन्होंने वीडियोस बनाए और लोगों ने देखा, लेकिन वो वीडियोस वायरल हुए, शेयर हुए, लेकिन उसकी कोई मदद हुई क्या? कहीं चर्चा हुई क्या? प्रे फॉर बिहार हैशटैग चला क्या? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। हम लगातार 3 दिन भोजपुर आरा जिले के इस इलाके में बाढ़ की कवरेज करने के लिए आए और हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे यहाँ लोग छटपटा रहे हैं, अपनी जिंदगी की जो जिजीविषा है उसको कैसे जद्दोजहद के साथ पूरी किए जा रहे हैं। पानी जब हम पहले दिन आए थे तो थोड़ी दूर पे था, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और गाँव में एक बार फिर से ये सैलाब अंदर जा चुका है। हमारी कोशिश ये है कि हम तस्वीरों से दिखाएं कि जो घर पहले वहाँ तक जो गाँव होते थे, हम बार बार लोग बता रहे हैं वो गांव नहीं रहे, लेकिन जो गांव बचे हैं, जैसे ये स्कूल बचा हुआ है थोड़ा सा, इसकी ज़्यादातर बिल्डिंग ढह गई है, बाकी जो ये गांव बचा है ये बचा रहे। इसके लिए ज़रूरत है कि सरकार जागे, नीतीश कुमार की सरकार जागे, केंद्र की सरकार जागे और बिहार के लोग चाहते हैं कि जो नेता ये कहते थे कि बिहार से उनका बचपन से नाता है वो जागें ताकि बिहार की मदद हो सके। बिहार के लिए लोगों को आना पड़ेगा, बिहार के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की इस जिले की और जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई हुई है वहाँ हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और कैमरे के पीछे मेरे साथी जिन्होंने मेहनत की, एडिट में तौफीक और मोहित हैं, सत्यम हमारे साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हम जब दूर दराज के इलाकों में आते हैं रिपोर्ट करने के लिए तो हमारे बहुत सारे संसाधन
खर्च होते हैं, ख़त्म होते हैं। आप हमें हौसला देंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ी रहेगी कि हम ज़मीन पर जाकर ऐसी सच्चाइयाँ लाते रहें, क्योंकि हम कहते हैं ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे, जब तलक नहीं बोलोगे तब तलक पूछेंगे। शुक्रिया।